और मनन कर रहे हैं। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे श्री अभिन्न परम सम्माननीय श्री परमादरणीय श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी और श्रीमद् भागवत पारायण के माध्यम से प्रभु श्री बांके बिहारी जी को प्रसन्न करने में, प्रभु बांके बिहारी की उपासना में लीन हमारे मूल पारायण करने में संलग्न विप्रवृंद, स्वर के माध्यम से ईश्वर को रिझाने में संलग्न हमारे संगीत कलाकार और कथा श्रवण के माध्यम से आप सभी बांके बिहारी जी की उपासना में लीन सभी कथा प्रेमी भक्तजन, बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि श्रीधाम वृंदावन में झूलन महोत्सव के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत श्रवण का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं तो ये कहूँगा कि भागवत हम सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं वो भी परम भागवत हैं। तो भागवत परम भागवत के माध्यम से परम भक्त हमारे श्री तिवारी जी, जिनकी वाणी के द्वारा हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, और झूलन महोत्सव के उपलक्ष्य में एक बात ध्यान रखिएगा, महोत्सव हम प्रतिवर्ष क्यों मनाते हैं? ताकि हमारा ये पूरा जीवन उत्सव बन जाए, हमारा जीवन किसी विपरीत दिशा की ओर ना जाए, महोत्सव उत्सव की ओर हमारा जीवन रहे। जीवन जब आनंदमय होगा, प्रभु की कृपा होगी, तो हमारा जीवन ये उत्सव बन जाएगा, महोत्सव बन जाएगा। और जब जीवन उत्सव बन जाएगा, अभ्यास करते करते महोत्सव बन जाएगा, तो फिर हमें प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा प्राप्त करने में कोई रोक नहीं सकता है। अभ्यास प्रतिवर्ष हम अभ्यास करते हैं उत्सव मनाने का, कि उत्सव मनाते 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 अभ्यास करते करते हमारा जीवन महोत्सव बन जाए। आप सभी जानते होंगे, भगवान के सखा हैं, परम भक्त हैं श्री अर्जुन जी, और अर्जुन जी के 12 नाम हैं। कथा के माध्यम से श्री तिवारी जी ने, मैं पहले भी सुन चुका हूँ, तो अर्जुन के 12 नाम हैं, और उन 12 नामों में एक अर्जुन का नाम है सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब होता है कि बाएं हाथ से बाण चलाना। सभी जितने धनुषधारी हैं सब दाहिने हाथ से ही चलाते हैं, लेकिन अर्जुन बाएं हाथ से बाण चलाते हैं। क्यों? एक बार महाभारत का प्रसंग है, अर्जुन जी रात्रि के समय भोजन कर रहे थे, और भोजन करते ही, उस समय लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, दीपक की व्यवस्था थी। अचानक दीपक बुझ गया किसी कारणवश, और उनके हाथ का जो ग्रास था अर्जुन के हाथ में, वो ग्रास उनके मुख की ओर जा रहा था, थाली से ऊपर चला उठ चुका था और मुख में ग्रास नहीं पहुंचा था, बीच रास्ते में था और लाइट चली गई। और संयोग ये हुआ कि वो ग्रास उनके मुख के अंदर ही चला गया अंधेरे में। तो अर्जुन ने कहा, कमाल है, ये हाथ हमारा ना तो कान में गया ना नाक में गया, सीधा मुख में गया। कारण ये कि इसको अभ्यास था, इस हाथ को अभ्यास था प्रतिदिन का कि थाली से उठ करके तुझे मुख के पास जाना है। तो ग्रास अर्जुन का सीधा हाथ के माध्यम से मुख में गया। अर्जुन को एक ज्ञान हो गया, यदि अभ्यास करते करते हमारा हाथ अंधेरे में थाली से मुख में जा सकता है, तो हम क्यों नहीं एक हाथ से हम बाण चला रहे हैं, हम बाएं हाथ से भी बाण चला करके अभ्यास करते करते हम बाएं हाथ से भी बाण चला सकते हैं। तो अर्जुन ने अभ्यास किया बाएं हाथ से बाण चलाने का, और एक दिन वो आया
कि अर्जुन दाहिने हाथ से नहीं बाएं हाथ से ही बाण चलाते थे और उनका नाम भी पड़ा सब्यसाची। तो कहने का मतलब ये है, अभ्यास एक ऐसी वस्तु है। हम प्रतिवर्ष बिहारी जी का उत्सव श्री आदरणीय श्री तिवारी जी की व्यासपीठासन पर बैठा करके और प्रतिवर्ष हम झूलन महोत्सव बनाते हैं। और इसीलिए मनाते हैं कि झूलन महोत्सव मनाते 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 एक दिन हमारा ये जीवन महोत्सव बन जाएगा और हमें प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो परम सौभाग्य का विषय है। भागवत की कथा 3 जगह होनी चाहिए। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। तीर्थ हो, तीर्थ नहीं हो तो वन हो, और वन नहीं हो तो गृहे वा श्रवणम मतम। हमारा अपने घर में ही हम कथा सुन सकते हैं। और संयोग से जहाँ हम सुन रहे हैं भागवत की कथा, यहाँ पर तीनों ही हैं। श्रीधाम वृंदावन है, ये तीर्थ है, यमुना का तट है, और प्रभु श्री बांके बिहारी जी का घर भी है, वन वृंदावन भी है, और बांके बिहारी जी का घर भी है। और एक संयोग और बताऊं, जहाँ पर हम बैठे हैं ये श्री कृष्णा कुटी गौशाला, जहाँ पर गौ माताएं विराजमान होती हैं। हमारे सनातन धर्म का ऐसा कोई देवता नहीं होगा जहाँ पर वहाँ पर निवास नहीं करता हो। गौ माता, जहाँ पर गौ माता के शरीर में लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली से लेकर के प्रत्येक देवता का निवास है गौ माता के शरीर में। तो जहाँ पर गौ माता विराजमान होती हैं, गौ माँ का हम पूजन कर लें तो सभी देवताओं का पूजन एक साथ संपन्न हो जाता है। तो ऐसे परम पवित्र कृष्णा कुटी गौशाला में हमें ये जगह प्राप्त हुई है। चर्चा हो रही थी कथा प्रारंभ से पूर्व श्री तिवारी जी से कि यहाँ रखा जाए, वहाँ रखा जाए। कई जगहों का नाम आया, लेकिन कथा तो होनी थी कृष्णा कुटी गौशाला में, गौ माता के पावन सानिध्य में। तो ये परम पवित्र जगह है। श्रीधाम वृंदावन है, तीर्थ भी है और घर भी है, और साथ में कृष्णा कुटी गौशाला, गौ माँ का सानिध्य भी हम सबको प्राप्त हुआ है। तो शायद हमारे ख्याल से इससे पावन पवित्र जगह हमको जीवन में मिल नहीं सकती है। एक बात, श्रवण करने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है कथा का, लेकिन कौन से महीने में? श्रावण के महीने में। भागवत के महात्म्य में चर्चा की हुई होगी कल। 6 महीने श्रेष्ठ कहे गए हैं। वैसे तो हम भागवत कथा कभी भी सुने, दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, लेकिन नभस्य आश्विनोर्जौचा मार्गशीर्षः सुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोतृणाम मोक्ष सूचका। आषाढ़ से लेकर के आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक और अगहन, तो 6 महीने भागवत के सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं भागवत कथा श्रवण करने में। तो आपको कौन सा महीना प्राप्त हुआ? श्रावण का महीना। तो ये परम सौभाग्य का विषय है, और भागवत जी की पूर्ण कृपा है, व्यास जी की पूर्ण कृपा है कि ये परिश्रम करके और ये आयोजन निश्चित रूप से रखवाते हैं श्रावण के महीने में। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति यदि कोई है तो केवल श्रवण भक्ति है। कथा श्रवण का सौभाग्य हम सभी को श्रावण के महीने में प्राप्त हो और बांके बिहारी जी के पावन सानिध्य में प्राप्त हो, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में कभी हो नहीं सकता है। भागवत कथा, मैं तो व्यासपीठ को वंदन करने आया था, लेकिन व्यासपीठ से जब आदेश हो गया तो आदेश का पालन तो करना पड़ेगा, आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो व्यासपीठ का आसन हुआ, आदेश हुआ कि 2 शब्द कहना है, तो मैं तो सुनने आया था, लेकिन जब आदेश का पालन हुआ तो 2 शब्द। श्रीमद् भागवत महापुराण ये त्रिवेणी है। महात्म्य में चर्चा हुई है कल, मैं सुन भी रहा था, आज पूछ भी रहा था कि फेसबुक में तो आई नहीं कथा, तो बताया पूज्य व्यास जी ने कि यूट्यूब में आई है। तो महात्म्य में चर्चा हुई है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की। त्रिवेणी है भागवत।
एक बात ध्यान रखिएगा, भक्ति जिसके अंदर हो, जहाँ पर भक्ति हो, जहाँ पर ज्ञान हो, जहाँ पर वैराग्य हो और जहाँ पर त्याग हो, चारों चीजें जहाँ पर होती हैं वो जगह और वो स्थान परम भागवत हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर चारों वस्तुएं हो जाएंगी वो परम भागवत हो जाता है। और भागवत जी हमें यही शिक्षा देती हैं चारों वस्तुओं को प्राप्त करने की, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत की कथा ये त्रिवेणी है। त्रिवेणी कैसे है? भागवत कहाँ लिखी गई? यहाँ गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती जी तीनों का समावेश है श्रीमद् भागवत में। कैसे? श्रीमद् भागवत का लेखन कहाँ पर हुआ? सम्याप्रास आश्रम है व्यास जी का, सरस्वती नदी के किनारे। तो भागवत लिखी गई है सरस्वती नदी के पावन तट पर। और भागवत कही कहाँ गई प्रथम बार? बोले गंगा के पावन तट पर, सुखताल में, आनंद नाम के तट पर, सुखताल में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। लिखी गई सरस्वती के किनारे और कही गई कहां पर? गंगा के पावन तट पर। और भागवत की लीला जो वर्णित है वो लीला कहां हुई प्रभु बांके बिहारी की? वो यमुना के तट पर। तो इसमें गंगा जी भी हैं, सरस्वती जी भी हैं और यमुना जी भी हैं। और सौभाग्य ये हम सब का है कि जो कथा हो रही है ये कहाँ पर हो रही है? यमुना जी के पावन तट पर हो रही है। तो हमें गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती तीनों के दर्शन का सौभाग्य इस कथा में प्राप्त होगा। जिसको शक्ति चाहिए वो सरस्वती के तट पर जाता है। व्यास जी को लिखने की शक्ति चाहिए थी तो व्यास जी भागवत का लेखन करने के लिए कहीं नहीं गए। कहाँ पर गए? सरस्वती के किनारे। शक्ति चाहिए तो सरस्वती के पावन सानिध्य में प्राप्त होगी। और मुक्ति चाहिए तो गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। मुक्ति कहाँ मिलेगी? बोले गंगा के पावन तट पर। राजा परीक्षित को मुक्ति चाहिए थी तो कहीं नहीं गए, वो ना यमुना किनारे आए और ना सरस्वती के तट पर, सीधा गंगा के तट पर गए। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति। तो गंगा जी मुक्ति प्रदान करती हैं और यमुना जी, बोले यमुना जी भक्ति प्रदान करती हैं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र चा। तो सरस्वती शक्ति प्रदान करती हैं, माँ गंगा मुक्ति प्रदान करती हैं और माँ यमुना भक्ति प्रदान करती हैं। भक्ति, शक्ति और मुक्ति। आप सभी बांके बिहारी जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। तो बांके बिहारी जी की पावन कृपा से, माँ यमुना की पावन कृपा से और व्यास पीठ के उपदेशों के द्वारा आपको बांके बिहारी जी की भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। और इतना ही नहीं, आपको मैं तो ये निवेदन करूंगा भागवत भगवान से, बांके बिहारी जी से, माँ यमुना से, आप सभी को शक्ति भी प्राप्त हो जीवन जीने के लिए और मुक्ति भी प्राप्त हो, संसार का बंधन दूर हो और बांके बिहारी जी की भक्ति भी आप सभी को प्राप्त हो। ये मैं प्रार्थना करता हूँ बांके बिहारी जी से, भागवत भगवान से। मैं ज़्यादा समय बीच में कथा और श्रोता और वक्ता के बीच में ज़्यादा बाधक नहीं बनना चाहिए। तो व्यासपीठ का आदेश था, इसलिए व्यास भागवत भगवान को प्रणाम किया हूँ। अपनी वाणी के माध्यम से मैं भागवत भगवान को पुनः वंदन करता हूँ और व्यास जी को वंदन करता हूँ जो विप्र विराजमान हैं। भागवत पारायण के माध्यम से बांके बिहारी जी की उपासना में संलग्न है, उन विप्रों को प्रणाम करता हूँ। सभी संगीत कलाकारों